जो घर पे रह के साधना कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी साधना को एक दिशा दें। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम रैंडमली कुछ भी साधना के नाम पे करते रहते हैं। कहीं कुछ सुना, कभी वो कर लिया, कभी कोई बुक पढ़ ली तो उससे इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर कुछ करने लगे। तो रैंडम बेसिस पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमें ये लगता है कि हम साधना भी कर रहे हैं, किसी आध्यात्मिक कोई कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर क्या होता है, प्रवचनों को सुनते रहते हैं तो रोज या कभी कभी प्रवचनों को सुन लिया, जैसे टीवी पर या ऑनलाइन, और लगता है कुछ हो गया, बात बन गई। फिर उसके बाद वापस संसार में लग जाते हैं। फिर कभी किसी और को सुन लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर कभी किसी से बात हो गई तो फिर थोड़ी सी कोई प्रैक्टिस कर ली, कहीं कुछ एफर्ट छोटे मोटे कर लिए। तो इस सब से ये लगता रहता है कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि साधना को एक दिशा नहीं मिल पाती, और दिशा ना मिलने से वो बात आगे तक जाती नहीं, बन नहीं पाती, और समय गुजरता जाता है। बहुत कुछ इसी तरह से समय गुजारते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ बात बनती नहीं। तो ये इसलिए, जो अगर जैसे किसी को कोई अभी गुरु नहीं है, गुरु की कोई ऐसा गुरु नहीं है जो सीधा सीधा साधना पद्धति बता रहा है, दे रहा है, और उसको हम कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम खुद ही अपनी साधना को एक दिशा दें, जिससे कि एक दिशा में बढ़ेगी तो उसको एक गति भी मिलेगी, और एक उसमें एक बदलाव भी आ सकता है, एक अलग तल पे हम जा सकते हैं। तो और ये होता है अक्सर, गुरु बहुतों को नहीं होता, कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता जो साफ साफ बता सके कि आजकल की परिस्थितियों में ये थोड़ा मुश्किल भी हो गया है, जो बताए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो खुद ही करना होता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम संसार के चक्रों में इतना फंसे होते हैं कि कहीं जा भी नहीं पाते किसी गुरु के पास, किसी संत के पास, कि वहाँ जाके कुछ सीखें, करें। और कभी इतनी हिम्मत नहीं होती, कभी इतना अंदर गहराई नहीं पैदा हो पाती कि किसी के पास जा सके। और दूसरा एक और क्या होता है कि एक बड़ा भाव ये भी रहता है कि अगर कोई गुरु होगा तो खुद ही ढूंढता हुआ मुझे आ जाएगा, मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा, जिसकी वजह से कई बार साधक जो है कुछ कर नहीं पाता, कि अपने आप हो जाएगा जब होगा। तो अपने आप होता हुआ दिखता नहीं है संसार में। अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो कहीं कुछ होता हुआ ऐसा अपने आप नहीं होता, क्योंकि अपने आप का मतलब ये हो गया कि अगर अपने आप होना होता तो अब तक हो ही चुका होता। तो ये थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी कोशिश ज़रूरी है, और एक दिशा में कोशिश ज़रूरी है। तो इसके लिए साधना कई तरह की जा सकती है, लेकिन और करते भी हैं हम, बहुत सारे लोग करते हैं घरों पे, किसी न किसी विधि को अपनाते हैं, या किसी टीचिंग्स को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो लेकिन वो उसको दिशा नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, जैसे कि एक साधारण सा अगर हम उदाहरण लें कि हमने उपवास किया, हमने कहा कि आज खाना नहीं खाएंगे, मतलब जिसे हम व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं आजकल, कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे, एकादशी के दिन खाना नहीं खाएंगे। तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं, या कोई और भी एक व्रत जो है, हमारे जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस हम अगर कहें उन्हें, तो वो करते हैं। और खाली एक ही हिंदू धर्म में नहीं, ये हर रिलीजन में, हर टीचिंग्स में, हर जो भी जहाँ भी आध्यात्मिक बात होती है वहाँ इस टाइप की प्रैक्टिसेस रहती है।
अगर हम जैसे उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो तब हम क्या करते हैं उसके नाम पर? तो हमने बस यह है कि खाना छोड़ दिया और छोड़ के बस अगले दिन फिर वापस उसमें आ गए। और बल्कि जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन भी हम सांसारिक कामों में ही, सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं। तो हम उपवास तो कर लेते हैं, व्रत तो कर लेते हैं, संतुष्टि भी लगता है मिल जाती है कि चलो हमने कुछ किया। तो ये कुछ करने की जो संतुष्टि है, इससे गड़बड़ हो जाती है कि लगता है कुछ कर लिया, लेकिन अगर हम देखें तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए बात अभी बनी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम सांसारिक उलझावों में उलझे रहे हैं, हमारा ध्यान सारा संसार की तरफ रहा है। तो ऐसे में अगर हम व्रत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आध्यात्मिक बात को जोड़ना, आध्यात्मिक साधना को भी जोड़ना जरूरी हो सकता है, मतलब किया जा सकता है। अगर दिशा देनी है तो उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि हम व्रत करेंगे, लेकिन उसमें हम साथ में अपने को स्वाध्याय भी करेंगे, अपनी तरफ ध्यान भी देंगे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है, व्रत करेंगे तो साथ में हम कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे उस दिन। और दूसरी चीज़ है कि इसको नियमबद्ध करना जरूरी होता है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो जैसे हमने कहा कि हर हफ्ते करेंगे या महीने में एक बार करेंगे, तो अगर हम एक नियमबद्ध तरीके से करने लगते हैं तो वो धीरे 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 एक दिशा निर्धारित होने लगती है। तो कोई भी नियम अगर हम लेते हैं, कोई भी उपवास या व्रत लेते हैं, कोई भी विधि को अपनाते हैं, तो उसको एक नियमबद्ध तरीके से अगर हम करते हैं तो वो नियम भी एक दिशा देने लगती है हमारी साधना को। तो ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम कोई भी उपवास या व्रत कर रहे हैं, कोई भी नियम का पालन कर रहे हैं जो हमने लिया है, तो उसमें उस समय आध्यात्मिक जो हम कह सकते हैं दृष्टि होनी चाहिए, अध्यात्म की तरफ झुकाव होना चाहिए, ना कि संसार की तरफ। एक तो ये, दूसरा वो नियमबद्ध हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे एक शरीर, मन, बुद्धि सब सधने लगता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये दो चीज। तीसरी चीज अगर हम समझें वो ये है कि जब भी हम कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम किसी भी दिशा में कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसके साथ एक, जिसे हम कह सकते हैं आध्यात्म की बातें जुड़ी होती हैं, आध्यात्म की कुछ नियम जुड़े हुए होते हैं, जैसे हम कहते हैं। तो उन नियम को पढ़ना, उनको समझना और उन नियमों के अनुसार साधना करना, तो वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो गहरे में वही दिशा देते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि कोई भी एक हमने जैसे हमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा या ईशावास्य उपनिषद पढ़ा या केन उपनिषद पढ़ा या कोई भी उपनिषद पढ़ा, या कोई जैसे हमने योग सूत्रा, पतंजलि के योग सूत्रा पढ़े, तो वो उनमें एक जैसे नियमावली दी हुई है, एक तरह की प्रगति दी हुई है, एक तरह की डायरेक्शन दी हुई है, दिशा दी हुई है। तो वो दिशा अगर समझ में आती है तो हम उस दिशा में साधना करें, उस दिशा की तरफ चले। तो पहले वो समझ में आए कि क्या स्टेप्स हैं, फिर उस तरीके से उस दिशा में साधना करने की कोशिश।
तो वो अगर हम करते हैं तो फिर हम अपनी जो प्रगति है, साधना में जो प्रगति है, उसको देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको जैसे पता लग सकता है कि अब हम जैसे किस चरण में जा रहे हैं, किस चरण में, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं थोड़ा सा। और ये हमें धीरे 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 वो दिशा भी समझ में आने लगती है। जैसे जैसे हम किसी नियम, जो साधना पद्धति के नियम है या जो किसी शास्त्र में कोई नियम दिए हुए हैं, तो वो उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो एक दिशा मिलने लगती है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा कई बार ये होता है कि शास्त्रों को पढ़ना या किसी भी ऐसे शास्त्र को पढ़ना, ऐसे ग्रंथ को पढ़ना जिसमें एक तरीके से कुछ बताया गया कि कैसे करना है। और अगर हम देखेंगे तो खासतौर से जो मुख्य उपनिषद हैं उन सब में एक तरह की साधना पद्धति बताई गई है, साधना की दिशा बताई गई है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो वो अगर समझ में आता है तो वो उसको पढ़ना, उस पर मनन करना, हो सकता है कि कई बार पढ़ना पड़े, और उन पे चर्चा करना, तो वो फिर सहायक हो जाता है। कोई भी ले सकते हैं हम, जो भी हमें अभी सूटेबल लग रही है, हमें लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं पढ़ सकता हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ। तो जैसे इसमें योग सूत्र बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें एक तरह से साधना पद्धति बहुत गहरे में, मतलब कई तलों पे बताई गई है। और उसमें तो पूरी, एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा जो पथ है, रास्ता है, वो बता दिया गया है। तो अगर किसी को करना है तो वो भी उसका भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसके सूत्रों को धीरे धीरे उन पे जैसे संघर्ष करना, उनको समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा हुआ है, जो बुक में लिख दिया वही किसी ने ट्रांसलेट कर दी, व्याख्या कर दी, बस उसी को मान लिया और मान के बस बैठ गए कि यही है और ऐसे ही करना है। तो जो जो भी सूत्र दिए हैं, जिस भी उपनिषद में या जिस भी ग्रंथ में, या जैसे साधना सूत्र में, तो वो योग सूत्र में, तो उसमें उनसे संघर्ष करना, उनको जैसे गहरे में एक एक सूत्र को धीरे 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 करके पकड़ना और पे कोशिश करना। इसी प्रकार से बहुत सारे संतों की पुस्तकें होती हैं। कई बार यात्रा वृत्तांत होते हैं, कई बार जीवनियाँ होती हैं। तो गहरे में देखेंगे कि उसमें भी बहुत बार साधना के सूत्र एक जैसे कि ना क्रमवश मिल जाते हैं कि उन्होंने कैसे साधना करी और कैसे कैसे आगे बढ़े और कैसे आगे क्या क्या जर्नी में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया। तो ये भी एक तरीके की, कई बार अगर गहरा पहुंचा हुआ संत है तो वो भी एक रूपरेखा में, एक आध्यात्मिक साधना की रूपरेखा के अनुसार ही अपने वो यात्रा वृत्तांत और जीवनियाँ कई बार लिखते हैं। तो उसके थ्रू भी हमें कई बार पता चल जाता है। तो इसमें जो फिर समझने वाली बात है कि जो भी बताया जा रहा है उस पे संघर्ष करना, उसकी प्रैक्टिस करना। जो भी लिखा जा रहा है, किसी भी एक पुस्तक को ले सकते हैं, किसी भी शास्त्र को ले सकते हैं, लेकिन जो लिया है उस पर कुछ समय तक टिके, कुछ समय तक उस पर रुक के साधना करें, फिर उसके एक एक सूत्र पे संघर्ष करके, उसको टटोल कर, चेक करके, प्रैक्टिस करके, फिर उसके बाद उसमें देखें कि ये मेरे लिए सत्य है कि नहीं, क्या मैंने इसको सत्य जाना है कि नहीं जाना। मानने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और उसको मान लिया और हो गया, बस उसको अपना बनाना है। जैसे कि वो जो भी सूत्र कहा जा रहा है वो मेरे लिए सत्य हो जाए। अगर सत्य नहीं है तो फिर अभी थोड़ा संघर्ष करना होगा उस पर, बाकी है, या उसका कम से कम आभास होने लगे कि ये बात अब बन गई, ये बात समझ में आने लगी। और कई बार होता है, कई साधकों को कुछ सूत्र, कुछ शास्त्र पढ़ के एकदम जैसे समझ में आ जाते हैं, साफ साफ उन्हें दिखता है कि यही तो बात है जो मैं कहना चाह रहा था। कई बार क्लिक हो जाता है, जैसे कहते हैं। तो वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे ये पकड़ में आता है कि वो साधक जो है, वो जो मुमुक्षु है,
वो उस तल पे जहाँ पे वो बात क्लिक होने लगी उस तल पर है और वो उसको अपील कर रही है एक तरीके से, और उस पे वो साधना कर सकता है। उसको उसने जैसे गहरे में अनुभव किया है, तो वो जब उस पुस्तक को पढ़ता है, उस बुक को पढ़ता है, उस शास्त्र को पढ़ता है, तो एकदम उसे लगता है कि हाँ यही तो वो बात है जो मेरा भी अपना अनुभव है। तो उससे कई बार वो दिखता है कि अच्छा इस तल पर वो पकड़ है, थोड़ी सी वो समझ है, थोड़ी सी बात बनती दिख रही है। तो फिर जब ऐसे बात बनने लगे सूत्रों पे, तो यानी कि उस सूत्र की समझ हो गई, उस सूत्र से अब आगे चलना है। तो थोड़ा उस पर रुक कर थोड़ा ऊर्जा जैसे पैदा होने लगे, उस पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी, फिर उस ऊर्जा से आगे बढ़ गए। तो ये एक बात समझने की, जब भी हम शास्त्र को पकड़ के, किसी पुस्तक को पकड़ के, किसी भी ग्रंथ को पकड़ के अगर साधना को कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ जनरल बातें हैं जो कि अगर हम समझे तो साधना में सहयोगी होती हैं, हमेशा ही सहयोगी रहती हैं। तो एक तो ये है कि साधना हमेशा जब भी हम कर रहे हो, तो एक हिस्सा उसका ये भी होना चाहिए, हो सकता है कि एक शरीर के तल पर और मन के तल पर संघर्ष हो। तो कुछ ऐसी साधना हम करें, लें कि छोटा सा ही हो, जरूरी नहीं बहुत बड़ा हो। ऐसा नहीं कि हम अपने को पूरा हिला दें, बदल दें। छोटी सी कोई एक प्रैक्टिस हम पकड़ सकते हैं, बहुत छोटा सा, लेकिन उससे हमारे जो शरीर की आदत है या मन की आदत है, उस पे संघर्ष पैदा हो। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही संसार की जो में पूरी तरह से बेहोश होकर जिए चले आ रहे हैं, आदत में के वशीभूत बस चले जा रहे हैं। तो कम से कम कुछ एक छोटी मोटी आदतों के ऊपर संघर्ष हमेशा चलता रहना चाहिए। छोटा सा कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी आदत हो सकती है कि मैं हमेशा हाथ को ऐसे मोड़ के रखता हूँ, मैं हमेशा एक पोस्चर में बैठता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट पोस्चर ले सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से हाथ को रख सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से अलग तरीके से पैर को रख के बैठ सकता हूँ, मेरा सिर की पोजीशन अलग हो सकती है। या कोई अगर जैसे खाने पीने की आदत है, तो उसमें कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, कम से कम एक हफ्ते तक कोई एक चीज़ नहीं खाऊंगा या एक ही चीज़ खाऊंगा। तो इस तरह की छोटी छोटी आदतें के ऊपर संघर्ष करने वाली साधना वो ली जा सकती है। तो जैसे कि हम कोई भी आदत, जैसे कि खाने को लेकर, सोने को लेकर, सुबह उठने को लेकर, या तो कैसे हम बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उसके ऊपर छोटा सा थोड़ा सा संघर्ष तो पहले से सोच लें कि जैसे एक हफ्ता, एक महीना, कुछ दिनों तक मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, ये संघर्ष करूँगा आदतों से। तो वो संघर्ष जो है एक ऊर्जा बनाए रखता है, एक जिसे हम कहते हैं सोने नहीं देता, हमें बेहोश नहीं होने देता। और एक अगर हम नियमबद्ध तरीके से संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वो संघर्ष जैसे एक नियम में बांध के रखता है हमें और दिशा देता रहता है। तो एक तो ये, दूसरा हमेशा एक अगर हो सके तो जैसे हम कुछ लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान का एक नियम बनाना जरूरी होता है। अभी ना बनता हो तो धीरे धीरे आगे जाके ध्यान कह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या जैसे पूजा करते हैं, तो लेकिन वो दिल से पूजा, थोड़ा भाव के साथ। और उसमें ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरी है साथ में कि जब भी हम साधना अगर कर रहे हैं, नियमबद्ध तरीके से दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो हमेशा हम अपने लिए समय निकाल सकें, भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा का दिन में, या हफ्ते में कुछ समय, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से कुछ, कि हम पूरी तरीके से अपने लिए समय हो, उसमें कोई और ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, पूरी तरह से हम
अपनी साधना, अपने बारे में और गहरे प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो समय नहीं है, वो भी अगर हम समय नहीं निकाल पा रहे, भले ही ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय हो, पूजा के टाइम, ध्यान के टाइम, या फिर हफ्ते में हमने 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से कहीं जाके बैठ गए, मंदिर में जाके बैठ गए, वहाँ पे बैठ के पुस्तक ले गए, वहाँ बैठ के बुक पढ़ी, अपने लिए विचार विमर्श किया, या अपने घर में ही एक कोने में कुछ देर के लिए समय निकाला जहाँ कोई और अब डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ और नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में, अपने अध्यात्म के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, जीवन के बारे में, वो और शास्त्रों के बारे में जो पढ़ा है उसके ऊपर विचार विमर्श करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं शास्त्र, उसके ऊपर समय होना चाहिए सोचने का, विचार करने का, उसके ऊपर मनन करने का, और फिर उस जो कुछ भी हमने शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा है, उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या समझ है, उस लाइन पर, उस दिशा में अपनी संघर्ष, अपने साधना को टटोलना, उसको चेक करना, उस पर देखना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या हम अलाइंड हैं, क्या उस लाइन में हम काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पढ़ा हमने कुछ, समझा कुछ और कर कुछ और रहे हैं। तो ये अलाइन होना चाहिए, जो समझा है, जो पढ़ा है, जो कर रहे हैं, वो अगर अलाइन हो पाता है, एक दिशा में, एक लाइन में आ जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, तो फिर एक दिशा मिलने लगती है, मिल सकती है, और फिर एक और चीज घटती है और हो सकती है और जरूरत होती है, वो है कि साथी होना। जो भी हमारा कोई अगर आध्यात्मिक जर्नी में कोई एक साथी मिल सके, कोई एक जो इस तरह की, जिसका विमर्श कर सकें, विचार कर सकें, बैठ के चर्चा कर सकें, या कोई एक ऐसा जो जिसके साथ बैठ के साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, साथ में मिलके हम कोई नियम अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो अगर कोई मिल जाता है तो वो एक और सहायता होती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे वो दिशा आने लगती है, और दिशा आती है तो फिर धीरे धीरे बात बनने लग सकती है। तो ये थोड़ा सा जो घर पे हैं, जो कुछ एक नियमबद्ध तरीके से चीज़ें नहीं मिली हैं, तो वो कोशिश कर सकते हैं, और ज़रूरी है, वरना फिर रैंडम तरीके से जो होता रहता है तो बहुत बात बन नहीं पाती। कई बार किसी की कभी कभी बन जाती है, लेकिन वो गहरे में उसकी पहले से तैयारी होती है, तब वो बात बन पाती है। नहीं तो बहुतों को, अधिकतरों को एक साधना की दिशा जरूरी होती है, क्योंकि तभी मन सध पाता है। मन सधता है, शरीर सधता है, बुद्धि सधती है, तो अंदर एक जो विवेक जागृत होता है, विवेक और फिर वैराग्य, ये दो महत्वपूर्ण, जो कहते हैं पद हैं, महत्वपूर्ण टूल्स अगर हम कहें, जिनके द्वारा गहरे में उतरा जाता है।